उत्तर प्रदेश की सरकार अन्ना मवेशियों के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की हेला हवाली के चलते अन्ना मवेशियों के खाने पीने की व्यवस्थाएं चौपट नजर आ रही हैं। हमीरपुर के सिमनोड़ी गांव में बनी गौशालाओं में मवेशियों का बुरा हाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशालाओं में मवेशियों के लिए कई दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं होता, जिसके चलते मवेशियों की मौत का सिलसिला जारी है। तो हमीरपुर में गौशालाओं में मवेशियों का बुरा हाल है। देखिए, यहाँ सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बाकायदा हमने गौशालाएं बनवाई हुई हैं और उन गौशालाओं में जो गायें हैं या फिर गौवंश है उनका खासतौर पर ख्याल रखा जाता है। लेकिन ख्याल किस तरीके से रखा जा रहा है, ये देखिए बानगी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। गायों के नाम पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। हमीरपुर में पाप गौशालाओं में मवेशियों का बुरा हाल है। यहाँ पर अगर आप मवेशियों की हालत देखेंगे तो सभी मवेशी एकदम सूखे हुए हैं, उनकी जो हड्डियां हैं वो तक नजर आ रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि कई जो गौवंश हैं वो भूख की वजह से, अव्यवस्थाओं की वजह से उनकी मौत भी हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो गौवंश के लिए, गौशालाओं के लिए सरकार की तरफ से बजट पास किया जाता है, आखिर उनका होता क्या है? भ्रष्टाचार रहित सरकार की बात कही जाती है, लेकिन अगर गौशालाओं में गायों की ये हालत है तो फिर सवाल उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार में लिप्त कौन है? जो बजट पास किया जाता है गौशालाओं के लिए, वो जाता कहां पर है? सत्यम सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। सत्यम, गौशालाओं में जो गौवंश की स्थिति है वो साफ दिखाई देती है। सरकार कहती है कि देखिए हमने गौशालाएं बनवा दी हैं, लेकिन यहाँ गौशालाओं में गायों की मौत होती है, हड्डियां तक नजर आ रही हैं यहाँ पर गौवंशों की। कहाँ जा रहा है पूरा बजट? जी बिल्कुल, बता दूं प्रियंका, ये पूरा ही मामला सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के सिमनौड़ी गांव का है, जहां पर जिम्मेदारों की हीला हवाली के चलते जो अन्ना मवेशी हैं उनकी खाने पीने की व्यवस्था जो है वो साफ तौर से जो है चौपट नजर आ रही है। जो जिसके चलते जो है मवेशियों की मौत का जो सिलसिला है ये अभी से नहीं, ये जब से जो है गौशालाओं को संरक्षण करने की बात कही जा रही है, तो उसके चलते जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों जो गायों की मौतें हो रही हैं, उनका जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उनकी सुध लेने में नाकामयाब साबित हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में चलिए जो अधिकारी है वो तो बेसुध हुए पड़े हैं, उनको तो शायद गौशालाओं की जो स्थिति है वो नजर ही नहीं आती। लेकिन यहाँ पे सरकार जो गौशालाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, गौवंशों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, उनके दावों का क्या? मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, बता दें कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बोलती है, अपने बड़े बड़े दावे करती है कि हमने जो है अपने जो किसान भाइयों के लिए गौशालाओं में गायों को संरक्षण करने के लिए भरपूर सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन वो जो महज जो है सिर्फ कागजों पर नजर आती है, जो कि जमीनी हकीकत है वो साफ तौर से आप भी देख सकती हैं, हम भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल तो वही उठता है ना सत्यम, कि आखिर जो पहले तो आवारा पशुओं को लेकर दिक्कतें हैं और उसके बाद गौशालाओं में बाकायदा जो गौवंश है उनको रखने को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, खाने पीने को लेकर दावे होते हैं, लेकिन दावों की हकीकत तो तस्वीरों में ही नजर आ रही है। प्रशासन और सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनके बीच में आखिर जो बजट है वो किसकी जेब में जा रहा है? क्या इसकी जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें, हालांकि जब हमने संबंधित अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ वो महज चुप्पी साधे बैठे हैं और जो भी संबंधित है एक तरीके से अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है साफ तौर से। और जो भी हमने आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर से यही बताया कि ऐसे मामले में जो है उच्च अधिकारियों को मामले में अवगत कराया गया है, लेकिन सिर्फ जो जांच की आंच ही दी जाती है, जो कार्रवाई है वो सिर्फ आज तक अभी तक तो नहीं हुई है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम सारी अपडेट के लिए।